तो आज बंगाल चुनाव को लेकर बड़ी हलचल है। अब से 1 घंटे के बाद तृणमूल कांग्रेस अपने सभी 294 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने वाली है और यह ऐलान कोलकाता में ममता के घर से होगा। इसके लिए तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी के घर पहुंचने लगे हैं। ऐलान के ठीक बाद ममता बनर्जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ममता बनर्जी सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, जो शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है। यानी नंदीग्राम बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड होगा। उधर बीजेपी ने बंगाल चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए अपने 60 उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर दी है, लेकिन औपचारिक ऐलान 7 मार्च को कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद होगा। यही नहीं, कांग्रेस से सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय होने के बाद लेफ्ट भी आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने वाला है। तो ये देख सकते हैं आपके सामने, ये तमाम तस्वीरें हैं, किस तरीके की हलचल वहां नजर आ रही है। बीजेपी के 60 उम्मीदवार तय बताए जाते हैं। और इसी खबर पर विशेष जानकारी के साथ हमारे कई संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा। दिल्ली से हमारे साथ नीरज पांडे जुड़े हुए हैं, कोलकाता आपको लिए चलेंगे मनोज्ञा लोईवाल के पास, और कोलकाता में ही ममता बनर्जी के घर से कुंतल चक्रवर्ती हमारे साथ मौजूद हैं। कुंतल, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा सबसे पहले, चूंकि एक बड़ी खबर यह है कि शुभेंदु अधिकारी का जो इलाका माना जाता रहा नंदीग्राम, वहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। जी बिल्कुल, ये एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की कोशिश है ममता बनर्जी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी पर, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है नंदीग्राम और होम ग्राउंड भी है। लेकिन ममता बनर्जी कुछ ही देर बाद इस बात की ऐलान कर सकती है कि वो सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही है, ना कि भवानीपुर और नंदीग्राम से। क्योंकि जब ये माना जा रहा था कि भवानीपुर और नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव लड़ सकती है, तो बीजेपी की तरफ से ये बताया जा रहा था कि ममता बनर्जी इज प्लेइंग सेफ, लेकिन यहाँ सेफ खेलने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। सिर्फ नंदीग्राम में अगर चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी, तो कहीं ना कहीं वो एक संदेश होगा बीजेपी की तरफ कि देखिए, मैं तो खुल्लम खुल्ला बल्लेबाजी बताइएगा, अपनी बात आप रखते रहिए, लेकिन जरा आसपास का दृश्य भी दिखाइए, क्योंकि आप ममता बनर्जी के घर के बाहर मौजूद हैं। किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं? दर्शकों तक जरा पहुंचाइए वो तस्वीरें। बहुत एक नैरो एंगल, राजिंदर मेरे साथ, राजिंदर देखिए मेरे साथ राजिंदर सिंह कैमरे में है, लेकिन जहां उनको कैमरा लगाने का मौका मिला बहुत नैरो एंगल है। वजह ये बहुत ही एक नैरो लेन है ये, और यहाँ 100 से भी ज्यादा कैमरा मैं देख सकता हूँ। हालांकि राजिंदर पाजी, आप अगर थोड़ा दिखाएं, इस तरफ थोड़ा दिखाएं और इस तरफ भी थोड़ा नज़ारा दिखाएं कि क्या है। मैं यहाँ लगभग जो मेरे दोस्त जर्नलिस्ट है 100-150 जर्नलिस्ट, अब मैं देख सकता हूँ यहाँ कुछ ही देर बाद शुरू होगा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबसे बड़ी मोमेंट है तृणमूल कांग्रेस प्री पोल, आप कह सकते हैं सबसे बड़ी मोमेंट, क्योंकि एक साथ 294 उम्मीदवारों का नाम घोषणा इसीलिए किया जा रहा है, सबको एक साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश किया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। वजह यह है कि बार बार तृणमूल कांग्रेस से जो है कई विधायक हैं, नेता हैं, वो बीजेपी में शामिल हो रहे थे। तो अब जब 294 उम्मीदवारों का नाम घोषणा हो जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का जो सिलसिला वो बंद हो जाएगा। तो इसीलिए सबको एक साथ इन्वॉल्व करने के लिए ये किया जा रहा है। चलिए कुंतल, जैसे ही कुछ खबर आपके पास हो, अपडेट हो, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, दिखाइएगा हर हलचल। लेकिन जरा मनोज्ञा का भी रुख कर लेते हैं। कोलकाता से हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल भी जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, टीएमसी की जो लिस्ट जारी होने वाली है, क्या उसमें हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख सकते हैं? क्या कुछ हो सकता है? एक अनार 100 बीमार। देखिए 294 सीटें, इसलिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या टीएमसी सुप्रीमो, आप उन्हें कुछ भी कह लीजिए या दीदी कह लीजिए, वो सिर्फ 294 लोगों को ही खुश कर पाएंगी। लेकिन बाकी जो रहेंगे वो गम लेकर क्या करेंगे, ये बड़ी दिलचस्प होगा देखना। ज्यादातर संभावना ये है कि ये सारे लोग बीजेपी की तरफ, कांग्रेस या वाम मोर्चा की तरफ रुख करेंगे, और ऐसा अगर होगा तो ये सबसे बड़ा नुकसान होगा तृणमूल कांग्रेस को। इससे बचने के लिए 294 सीटों का आज एक साथ ऐलान किया जा रहा है, क्योंकि बार बार ममता बनर्जी के लिए कैंपेन के बीच में आना, हर फेज के बाद इस तरह से चुनाव के समीकरण बदलना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये जो चुनौती है, इसी का इंतजार बीजेपी भी कर रही है। वो जानती है कि जैसे 294 सीटों का ऐलान होगा, जो लोग नाराज होंगे वो कहां जाएंगे, वो सीधा बीजेपी में जाएंगे, और इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। लेकिन ममता बनर्जी भी ये जानती हैं कि बंगाल की जमीन पर, बंगाल के अंदाज में, जिसको बंगालियाना कहते हैं, उस तरह से कैसे लड़ा जाता है, और इस लड़ाई में वो पिछले कई दशकों से अपने आप को साबित कर चुकी हैं। इस बार चुनौती थोड़ी सी अलग है, क्योंकि दूसरे पक्ष में, खेमे में, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग हैं।
मनोज्ञा, मैं दोबारा आपके पास आऊं उससे पहले जरा दिल्ली में नीरज पांडे मौजूद हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। और नीरज, एक बड़ा सवाल बीजेपी को लेकर है कि बीजेपी की तरफ से क्या जानकारी मिल रही है, कब तक सारी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा, और जो कुछ सीटें तय की गई हैं 60 के आसपास जो उम्मीदवारों के नाम तय किए गए, उसमें क्या खास बात देखने को मिल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो तय करेगा कि जो ममता बनर्जी लिस्ट जारी करेंगे उस पर उनकी अगली रणनीति तय होगी। तो भारतीय जनता पार्टी वेट कर रही है कि कब ममता बनर्जी अपनी लिस्ट जारी करें और उसके बाद वो जो नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी को तय कर रखे हैं उसको वो सामने लाएं। बिल्कुल इसमें तय कोई खास बात नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है नंदीग्राम और भवानीपुर के। क्या ममता बनर्जी दोनों जगह सीटों से लड़ती हैं या सिर्फ एक सीट से लड़ती हैं? अगर एक सीट से लड़ती हैं नंदीग्राम से तो तय है कि शुभेंदु अधिकारी उनको कंटेस्ट करेंगे और उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यदि भवानीपुर से भी वो चुनाव लड़ती हैं तो उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने प्लान बी तैयार कर रखा है, यानी कि यदि भवानीपुर से भी वो चुनाव लड़ती है तो बाबुल सुप्रियो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास ये होगा कि किसी भी तरह से ममता बनर्जी को भी दोनों जगहों पे घेरा जाए, चाहे वो भवानीपुर हो चाहे नंदीग्राम हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी और भी है, जैसा मनोज्ञा ने ये बात कही, मैं उसको थोड़ा सा एक कदम आगे ले चलता हूँ। भाजपा के सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि यदि टीएमसी के बहुत सारे लीडर हैं जो बीजेपी में आना चाहते हैं, यदि उनका टिकट कटता है या वो लोग इस समय जब ममता बनर्जी उनको कंटेस्ट करने का मौका नहीं देंगी तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं। और ऐसे में निश्चित रूप में जो भाजपा का कैडर है वो और मजबूत होगा, भाजपा का दल और मजबूत होगा। तो निश्चित रूप में बहुत सारे लोग जो टीएमसी के हैं वो एक साथ मूव कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो अभी फिलहाल जो बीजेपी की रणनीति है वो डिपेंड करेगी कि ममता बनर्जी की जो लिस्ट है उसमें कौन कौन से वो नाम सामने आते हैं। जी, मतलब जो असंतुष्ट होंगे टीएमसी के, उन्हें बीजेपी में सहारा मिल सकता है। 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी रैली करने वाले हैं और कुछ ही देर पहले बंगाल बीजेपी के प्रभारी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने रैली ग्राउंड का जायजा लिया। इसी दौरान इन्होंने शुभेंदु अधिकारी के चुनाव लड़ने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि शुभेंदु ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, जिस पर पार्टी आलाकमान को निर्णय लेना है। इस वक्त हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय जी मौजूद हैं और उसी परेड ग्राउंड में मौजूद हैं जहां पर आज से कुछ घंटों बाद यानी 7 मार्च को पीएम की रैली होने वाली है। सर, जायजा ले रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी परेड ग्राउंड से ही इतिहास लिखेगी। निश्चित रूप से इतिहास ही रचेगा, क्योंकि जनता का जिस प्रकार प्रेम है, उत्साह है, मोदी जी के प्रति विश्वास है, लोग मोदी जी को सुनना चाहते हैं और मोदी जी को भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस रैली में क्या खास होने वाला है, क्योंकि पीएम की रैली में देखा गया है कि आपने खुद कहा कि कोई ज्वाइनिंग नहीं होती है, जाहिर तौर पर हम मान के चल रहे हैं किसी की ज्वाइनिंग नहीं होगी, लेकिन क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि पीएम के सभाओं में तो पहले से ही बहुत भीड़ होती है। सबसे बड़ा खास ये है, कहता रहा हूँ कि बिगेस्ट रैली होगी ये पश्चिम बंगाल की। देखना मुझे लगता है कि देश में भी शायद इतनी बड़ी रैली नहीं हुई होगी, इतनी बड़ी रैली होगी। 1962 का एक कोट करते हैं कांग्रेस वाले, कहते हैं कि साहब 1972 में, माफ़ कीजिएगा, कि बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान थे और इंदिरा गांधी थी, उन्होंने रैली की थी तो 10 लाख से ज़्यादा की ऐतिहासिक भीड़ इकट्ठा हुई थी। क्या वो भी तोड़ने का प्लान? निश्चित रूप से वो टूटेगा, वो इतिहास भी टूटेगा। और नंदीग्राम से कौन उम्मीदवार हो रहा है आपका? नहीं, अभी तो शुभेंदु ने इच्छा जाहिर की है, पार्टी निर्णय करेगी उसके ऊपर। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय हैं और ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड है जहां पर अब से कुछ घंटों बाद यानी 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है और इसी के क्रम में जायजा लेने के लिए कैलाश विजयवर्गीय और तमाम दूसरे नेता यहां पर आए हुए। और शुभेंदु अधिकारी अगर यहां से चुनाव लड़ते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ तो बहुत बड़ी लड़ाई ये पश्चिम बंगाल की होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।